हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 20 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करते हैं हाईलाइट ऑफ द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट। ये अभी मीटिंग हुई थी, करेक्ट। P20 याद रखेंगे। P20 कहाँ पर हुई थी? IICC क्या है? इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर। इसका नाम क्या दिया गया है? यशो भूमि। ये यशो भूमि में भी हमें देखने को मिला था, और यशो भूमि कहाँ पर है? द्वारका, न्यू दिल्ली में। ठीक है, 13 से लेके 14 अक्टूबर तक ये आपका इवेंट हमें देखने को मिला था P20, एंड इसको होस्ट किया गया था, पहला P20 होस्ट किया गया था इंडिया के द्वारा, राइट। अगर पूछा जाए जो नेक्स्ट P20 होगा 2024 में, वो कहाँ पर होस्ट किया जाएगा, तो वो ब्राज़ील में आपका होस्ट किया जाएगा। इसको P20 को इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? तो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट करा गया था। एंड दिस P20 summit hosted by India in cooperation with the IPU under the border framework of India's G20 presidency। फिर जो ये थीम थी यहाँ पर, वो इंडिया की G20 की थीम के बेस पर थी, जो थी पार्लियामेंट्स फॉर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, करेक्ट। फिर यहीं पर हम देखेंगे कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, राइट, किन आइडियाज़ पे हमें आगे बढ़ना है। फिर लाइफ इन्वायरमेंट,
जो लाइफ मूवमेंट थी, लाइफ मूवमेंट क्या थी आपकी, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, उस मूवमेंट पर यहाँ पे बात की गई, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने की बात की गई, फिर यहीं पर आपकी एनर्जी ट्रांजिशन की बात की गई, जेंडर इक्वेलिटी की, वीमेन एम्पावरमेंट की बात की गई अंडर दिस P20। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं IICA एंड NICF, इन्होंने एक MOU साइन किया टू सिनर्जाइज द प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। आई रिपीट, IICA क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एंड NICF क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस। इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक MOU साइन किया गया ताकि जो एक्सचेंज ऑफ नॉलेज है एंड रिसोर्सेज है उसको प्रमोट किया जा सके इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों इंस्टीट्यूट के बीच में, ताकि जो रिसर्च है उसमें बढ़ावा आए, जो ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग है उसमें बढ़ावा आए। करेक्ट, एक दूसरे को ये आगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके आगे बढ़ा सकें। करेक्ट, इसीलिए ये MOU साइन किया गया था। और ये जो MOU है ये कवर करेगा वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स, जिसमें फाइनेंस, रीस्ट्रक्चरिंग, टर्न अराउंड, कॉम्पिटिशन लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी लॉ, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, टेलीकम्युनिकेशन, स्पेक्ट्रम ऑक्शन, ये सब इंक्लूड रहेगा। एंड जो ये कोलैबोरेशन था इसका एम है टू डेवलप द स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ इंडियन पोस्ट एंड टेलीकॉम अकाउंट्स एंड फाइनेंस सर्विस ऑफिसर्स। यहीं पे अगर IICA की बात करें तो जो डायरेक्टर जनरल एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं वो कौन रहेंगे, प्रवीण कुमार। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, गुरुग्राम, हरियाणा में। इसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। NICF की बात करें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन फाइनेंस की, तो जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन है, अवधेश कुमार। हेडक्वार्टर रहेगा न्यू दिल्ली में और 2007 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, WOAH, ये क्या है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। इन्होंने अभी डिक्लेयर किया इंडिया या फिर इन्होंने अभी अप्रूव किया है इंडिया का सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम द फ्रीडम ऑफ कौन सी डिजीज, बर्ड फ्लू। इंडिया ने खुद को बर्ड फ्लू से अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया फ्री है फ्रॉम बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू को ही बोलते हैं हाईली पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा, राइट। और ये एविएशन इन्फ्लुएंजा याद रखेंगे दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका हाईली कंटेजियस और एक आपका आता है लो कंटेजियस। ठीक है, तो यहीं पर अभी याद रखेंगे कि इंडिया ने खुद को डिक्लेयर करा कि हम फ्री हैं फ्रॉम हाईली पैथोजेनिक एविएशन इन्फ्लुएंजा, जिसको हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। इससे क्या होगा, और ये कहाँ पर किन स्टेट्स में स्पेसिफिकली बोला, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, यूपी एंड छत्तीसगढ़ से इंडिया ने खुद को फ्री बताया फ्रॉम दिस एविएशन इन्फ्लुएंजा। अब इसी से याद रखेंगे, इससे क्या होगा कि जब इंडिया ने खुद को ऐसा बताया तो इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो पोल्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं, वो दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होते हैं, राइट। तो उसमें इंडिया के एक काफ़ी ज़्यादा इंडिया को स्ट्रॉन्ग होल्ड मिलेगा। इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कॉन्फिडेंस गेन होगा, राइट। उस पर लोगों को विश्वास होगा कि हाँ जो ये प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ये ठीक है, क्वालिटी एनहेंस होगी एंड एक्सपोर्ट में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये जो सेल्फ डिक्लेरेशन था ये अप्रूव किया गया WHO के द्वारा ऑन वर्ल्ड एग डे, जो कि 13 अक्टूबर को आता है। ठीक है, जैसा मैंने बताया दो तरह का एविएशन इन्फ्लुएंजा होता है, ये एक होता है लो पैथोजेनिसिटी, एक होता है हाई पैथोजेनिसिटी। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, WOH ने इसको अप्रूव कर दिया, याद रख के चलेंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इनके द्वारा भी लॉन्च किया गया NCERT का वेब पोर्टल, जिसका नाम है अपना चंद्रयान। ठीक है, अपना चंद्रयान ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था एंड इंडिया की जो कैपेबिलिटी है, इंडिया की जो सक्सेस है, उसको यहाँ पे बच्चों तक पहुँचाने के लिए कि क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई चंद्रयान 3 को मून पे ले जाने के लिए, क्योंकि इससे इंडिया 4th कंट्री बन गया इन द वर्ल्ड टू लैंड ऑन मून एंड पहला कंट्री बन गया टू लैंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून। इसी से रिलेटेड, क्योंकि इंडिया का इतना नाम हुआ, इंडिया ने इतनी ग्रोथ दिखाई, तो इसके बारे में, इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के बारे में इंडिया के स्टूडेंट्स को यहाँ पर अवेयर कराने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए लॉन्च किया गया था। ठीक है, अपना चंद्रयान पोर्टल, यहाँ पे इमेजेस, पिक्चर्स, गेम्स भी खेल सकते हैं, करेक्ट, एंड काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी के साथ साथ 10 स्पेशल मॉड्यूल्स भी लॉन्च किए गए, जो कि आपके इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के पर बेस्ड होंगे। मल्टीपल लैंग्वेजेस में ये बेस्ड होंगे। यहाँ पर आप फोटोग्राफ्स, इलस्ट्रेशन सब कुछ देख सकते हैं। 1st से 12th क्लास के बच्चों के लिए आपका यहाँ पे एंगेजिंग कंटेंट भी रहेगा। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, अपना चंद्रयान NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया है, वेब पोर्टल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका इंडिया का पहला इंडिजीनियस AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर
लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल इसको लॉन्च किया गया। आई रिपीट, इंडिया का पहला इंडिजिनियस AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल, यह भी रिसेंटली लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का भी पहला चार्जिंग स्टैंडर्ड होगा जिसमें आपका AC एंड DC चार्जिंग है फॉर स्मॉल इलेक्ट्रिक व्हीकल सच एज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, 3 व्हीलर्स एक्सेट्रा। और जो ये नया स्टैंडर्ड है ना, ये एथर एनर्जी के चार्जिंग कनेक्टर पे बेस्ड रहेगा एंड BIS के द्वारा अभी ये लॉन्च किया गया मार्केट। BIS के द्वारा इसको भी अप्रूव किया गया है, मार्क करके चलेंगे ये, ठीक है। BIS ने अप्रूव किया इंडिया का पहला इंडिजीनियस AC DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल। और ये जो स्टैंडर्ड है ये क्या है, IS 17017, ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको, इंपॉर्टेंट है। अगर फिर BIS की बात करें, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यहाँ पे डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे, प्रमोद कुमार तिवारी। प्रेसिडेंट कौन है, पीयूष गोयल। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में एंड 1987 में इसको फाउंड किया गया था एंड BIS को इस्टेब्लिश किया गया था अंडर द BIS एक्ट ऑफ 2016। नेक्स्ट आ जाता है फिर, डायरेक्टली सिंपली याद रखेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने अभी रिसेंटली जो पायलट्स होते थे ना, उनके लाइसेंस की जो वैलिडिटी पहले 5 साल की होती थी उसको बढ़ा के अब क्या कर दिया है, 10 साल तक उसको वैलिड कर दिया है। आई रिपीट, अंडर द अमेंडमेंट जो भी किया गया उसके अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो आपके एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस होते हैं, ATPL, एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस एंड कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो होते थे, इनकी वैलिडिटी को 5 साल से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 10 साल कर दिया गया है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो जो हर 5 साल बाद इनको चेंज करना पड़ता था, लाइसेंस के लिए अप्लाई करना था, वो नहीं होगा। दूसरा, जो एम था कि एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन रिड्यूस हो सके, वो होगा। फिर इससे क्या होगा, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है एविएशन सेक्टर में, उसमें भी यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। करेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वेश्चन कैसे आएगा कि पायलट की लाइसेंस की जो ड्यूरेशन थी वो कितने से बढ़ा के कितनी कर दी गई है, तो 5 से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। नेक्स्ट आते हैं फिर DOLR क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज एंड NRSC, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इन दोनों के बीच में भी MOU साइन किया गया ताकि मॉनिटर किया जा सके वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट ऑफ प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। करेक्ट। जियो स्पेशल एप्लीकेशंस की मदद से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जो आपका वाटरशेड डेवलपमेंट कंपोनेंट है उसको मॉनिटर करने के लिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे MOU देखने को मिला हमें एक, ठीक है। फिर यहीं पे अगर हम बात करें तो जो ये NRSC है ये प्रोवाइड करेगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज को विद हाईली रेजोल्यूशन सैटेलाइट डाटा, करेक्ट, इनके प्रोजेक्ट्स के लिए। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर टूल्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। कस्टमाइज भुवम वेब पेजेस सृष्टि फॉर दिस स्कीम लॉन्च किया जाएगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। एंड कस्टमाइज मोबाइल एप्लीकेशन दृष्टि फॉर फील्ड डाटा कलेक्शन एंड डाटा ट्रांसफर टू द भुवन। अब देखो यहाँ पे दृष्टि क्या है, ये क्या है, मोबाइल एप्लीकेशन, एंड सृष्टि क्या है, ये क्या है, वेब पेजेस। तो यहीं पे भी याद रखेंगे दृष्टि 2.0 एंड सृष्टि 2.0 ये दोनों लॉन्च किए गए थे अभी रिसेंटली, करेक्ट। तो मोबाइल एप्लीकेशन है दृष्टि 2.0 एंड सृष्टि क्या है, वेब पेज मतलब वेबसाइट ये रहेगी, तो वेब पोर्टल भी बोल सकते हैं, तो सृष्टि 2.0 ये दोनों चीज़ें भी यहाँ पे रिसेंटली लॉन्च की गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और ये आपकी देखा जाए तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये क्या है, ये वन ऑफ द फर्स्ट स्कीम्स हैं जो कि हार्नेस करती हैं फुल पोटेंशियल ऑफ स्पेस एंड रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। नेक्स्ट, मीना क्लाइमेट वीक। मीना क्या है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका, MENA, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका क्लाइमेट वीक। ये भी 8 से लेके 12 अक्टूबर तक हमने ऑब्जर्व किया। लोकेशन क्या रहेगी जहाँ पे ऑब्जर्व किया, तो रियाद, सऊदी अरेबिया में हमने इसको ऑब्जर्व किया। एंड ये आपका सेकंड है ऑफ द 4th रीजनल क्लाइमेट वीक जो कि 2023 में हुआ था, करेक्ट। और मीना जो ये क्लाइमेट वीक है, अभी COP 28 होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 जो होगा अभी नवंबर में होगा, दुबई में होगा। उससे पहले हमें ये देखने को मिला था मीना क्लाइमेट वीक, ठीक है। 4 मेन फोकस रहेंगे यहाँ पे। एनर्जी पे बात की जाएगी, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जाएगी, लैंड, ओशन, फूड एंड वाटर, एंड यहाँ पे सोसाइटी इकोनॉमी इसको ग्रो करने की भी यहाँ पे बात की जाएगी। फिर इसी के साथ साथ हम देखेंगे इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे MOU साइन किया इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई के ऊपर। फिर यहीं पे इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच में हम देखेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को भी ग्रो करने की बात की गई, करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मार्क करके चलनी है। तो मीना क्लाइमेट वीक कहाँ पर हुआ, रियाद, सऊदी अरेबिया में हुआ, 8 से लेके 12 अक्टूबर तक हुआ। और मीना की फुल फॉर्म क्या है, मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे, अभी रिलीज किया गया फिकी के द्वारा, राइट।
इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे फिकी के द्वारा इसको रिलीज़ किया गया। एंड यहाँ पर इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट प्रोजेक्ट की गई है फॉर फिजिकल ईयर 23-24 वो कितनी है 6.3% की यहाँ पे ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई है। 6 से लेके 6.5% के बीच में यहाँ पे प्रोजेक्ट की गई है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 6.5 तक जा सकती है। फिर यहीं पे अगर हम देखें अगर एग्रीकल्चर में कितनी ग्रोथ देखने को मिली तो 2.7% की हमें देखने को मिली, जो कि 4% थी लास्ट ईयर। यहीं पे जो रीज़न बताया गया वो क्या है कि एल नीनो इफेक्ट जो है ये प्ले कर रहा है ना, इसकी मदद से जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हमें ऑफ रेनफॉल देखने को मिल रहा है। फिर इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर की जो ग्रोथ देखने को मिली, इंडस्ट्रीज में हमें 5.6% एंड सर्विस सेक्टर में 7.3% ग्रोथ हमें देखने को मिली इन द फिजिकल ईयर 23-24। फिर यहीं पे अगर इन्फ्लेशन की बात करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन की, तो ये 5.5% इन्फ्लेशन रहेगा अभी रिसेंटली जो डाटा आया है। एंड जो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज बताई गई है यहाँ पे 5.3 से लेके 5.7% तक इन्फ्लेशन रहने की बात की गई। इवन आरबीआई के द्वारा एक्सपेक्टेड जो इन्फ्लेशन होता है वो कितना है 4%, प्लस माइनस यहाँ पर आप 2% कर सकते हैं, मतलब 2 से लेके 6% की रेंज में एक्सेप्टेड रहता है हमारा इन्फ्लेशन। यहीं पे अगर रेपो रेट की बात की जाए, अभी जो रेपो रेट है फिजिकल ईयर 2024 के एंड तक 6.5% पे मेंटेन किया जाएगा हमारा पॉलिसी रेपो रेट। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया स्किल्स 23-24 को। ठीक है, ये इंडिया का मोस्ट सिग्निफिकेंट नेशनल स्किल कंपटीशन प्रोग्राम है और इसका 46th एडिशन अभी हमें देखने को मिला था वर्ल्ड स्किल कंपटीशन का। करेक्ट, इंडिया स्किल्स और वर्ल्ड स्किल्स दो चीज़ हो गई। तो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के भी ये मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया इंडिया स्किल 23-24 और इन्हीं के द्वारा 46वें वर्ल्ड स्किल कंपटीशन के जो विनर्स हैं जो 2022 में हुआ था वो भी यहाँ पे लॉन्च किए गए। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ इंडिया स्किल्स की, ये 2023-24 का भी लॉन्च किया गया। वर्ल्ड स्किल कंपटीशन 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, 46वां एडिशन था और यहाँ पे विनर्स लॉन्च किए गए हैं। करेक्ट, एंड इंडिया की यहाँ पे 11th पोजीशन रहेगी इन दिस वर्ल्ड स्किल्स कंपटीशन 2022 के। 2 सिल्वर, 3 ब्रॉन्ज मेडल एंड 13 मेडेलियन ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पर इंडिया को मिले। एंड इन 2019 इंडिया की 13th पोजीशन थी, 2022 में इंडिया की क्या पोजीशन थी, 11वां पोजीशन हमें देखने को मिला। ठीक है, अगर इंडिया स्किल्स की बात करें, ये क्या है, बेसिकली एक बिगेस्ट कंपटीशन है इंडिया का। एंड ये 47th वर्ल्ड स्किल जो कि हमने देखा था 46वां 2022 में हुआ था, और वर्ल्ड स्किल कंपटीशन अभी 47वां हमें 2023 में देखने को मिल रहा है, सॉरी 2024 में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा वर्ल्ड स्किल कॉम्पिटिशन, ये लियोन फ्रांस में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए फिर जो ये आपके इंडिया स्किल्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कर सकते हैं फ्रॉम 17th of October। एंड हम देखेंगे ऑल अराउंड इंडिया यहाँ पर लोग बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे इन दिस इंडिया स्किल्स कंपटीशन। और ये जो इंडिया स्किल कंपटीशन है ये बेसिकली क्या है, जो आज के बच्चों की या फिर जो आज की इंडस्ट्री की डिमांड है उसके हिसाब से उनकी स्किल्स होंगी एंड उनके बेसिस पे वहाँ पर उनको अलग अलग जैसे हैकेथॉन्स होते हैं, राइट। तो क्या होता है हैकेथॉन्स में आपको प्रॉब्लम स्टेट्स दिए जाते हैं और उन प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स के बेसिस पे आपको उनका सॉल्यूशंस निकालना होता है। कोई भी आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट ले सकते हैं। तो सिमिलरली ऐसे ही आपके जो ये इंडिया स्किल्स होते हैं यहाँ पे स्किल्स को ग्रो करने के लिए कि बच्चों को स्किल्स आ सकें एंड जो अपकमिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड स्किल्स हैं उनसे वहाँ को उनको जागरूक कराया जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर 141st सेशन ऑफ आईओसी, ये भी कहाँ पर हुआ, मुंबई में हुआ। 141st सेशन ऑफ इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ पर हुआ, ये भी हमें इंडिया में देखने को मिला, मुंबई में देखने को मिला। ठीक है, तो 141st सेशन ऑफ आईओसी कहाँ पर हुआ, किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कहाँ पर हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। करेक्ट, एंड ये इंडिया के द्वारा सेकंड आईओसी सेशन है, होस्ट किया गया था आफ्टर 40 ईयर। पहला 1983 में किया गया था और अब 2023 में करा गया है। एंड 141st सेशन था जो कि पीएम मोदी के द्वारा भी इनॉग्रेट करा गया। ठीक है, चलिए फिर यहीं पे अगर हम बात करें इस इंडियन ओलंपिक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सेशन की, तो यहाँ पे हमने देखा कि आईओसी ने रशियन ओलंपिक कमेटी को भी बैन कर दिया था, करेक्ट, फॉर वायलेटिंग सम ओलंपिक चार्टर। एंड इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि पहला ओलंपिक वैल्यूज़ एजुकेशन प्रोग्राम ये कहाँ लॉन्च किया गया था, इंडिया में, तो ओडिशा में इसको पहला लॉन्च किया गया था, राइट। चलिए फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे आईओसी ने अभी अप्रूव करे 5 नए गेम्स ऐड करने के लिए इन 2028
लॉस एंजलिस के LA के जो ओलंपिक गेम्स होंगे 2028 में, उसमें 5 नए गेम्स ऐड करने की बात की गई। कौन कौन से गेम है? क्रिकेट का T20, सॉफ्टबॉल, बेसबॉल, फ्लैग फुटबॉल, लक्रॉस एंड स्क्वॉश। ये आपके 5 गेम्स रहेंगे जो यहाँ पे ऐड करने की बात की गई है लॉस एंजलिस के 2028 के ओलंपिक गेम्स के लिए। ठीक है, और ये कब बात की गई? ड्यूरिंग द 141st सेशन ऑफ IOC, जो कि अभी मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आते हैं फिर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रेजिंग डे। कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 16 अक्टूबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रेजिंग डे को। एंड ये डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 16 अक्टूबर को। पहली बार 1984 में ऑब्जर्व किया गया था। एंड 2023 में हमने 39th एडिशन ऑब्जर्व किया अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी रेजिंग डे का। ठीक है, मार्क करके चलेंगे। फिर इसी के अलावा एक बुक याद रखेंगे, इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात एट 100। आई रिपीट, बुक का नाम है इग्नाइटिंग कलेक्टिव गुडनेस, मन की बात एट द रेट ऑफ 100। ये अभी बुक अभी रिलीज की गई, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। मन की बात जो ये एक रेडियो शो होता है, करेक्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इसको करते हैं, तो उसके दौरान ये यहाँ पर बुक को रिसेंटली लॉन्च किया गया। एंड इसमें 100 एपिसोड्स जो मन की बात के हो चुके हैं, उनका क्या इम्पैक्ट रहता है इंडियन सोसाइटी पर, उसके बारे में, उसकी जर्नी के ऊपर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस बुक में बताया। एंड वेस्टलैंड पब्लिकेशंस लिमिटेड के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। और मन की बात कब होती है? हर संडे को होती है। संडे ऑफ एवरी मंथ हम ऑब्जर्व करते हैं मन की बात। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर कटी बिहू। कटी बिहू क्या? ये एक फेस्टिवल है जो कि कहाँ पर? असम में हम ऑब्जर्व करते हैं कटी बिहू। एंड कटी बिहू को एक और नाम से जानते हैं, वो है कोंगाली बिहू। क्या है? कोंगाली बिहू के नाम से भी जानते हैं। ये एक असमीज फेस्टिवल है। पहले डे, फर्स्ट डे ऑफ द कटी मंथ इन असमीज कैलेंडर हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। एंड ये बेसिकली क्या है? राइस सैम्पलिंग को रिलोकेट जब हम करते हैं तब इसको ऑब्जर्व किया जाता है। और कटी बिहू 2023 में कब ऑब्जर्व किया गया है? 18 अक्टूबर को हमने ऑब्जर्व करा 2023 में कटी बिहू फेस्टिवल। इसके अलावा माघ बिहू, बौग बिहू एंड कटी बिहू, ये आपके पार्ट हो जाते हैं इस बिहू फेस्टिवल के। तो याद रखेंगे, कटी बिहू कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? असम के द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। कटी मीन्स टू कट, एंड कोंगाली बिहू जिसको बोलते हैं, तो कोंगाली हो जाता है पुअर, विच मीन्स लैक ऑफ फूड ड्यूरिंग द पीरियड एंड कन्वेज अ सेंस ऑफ सिंप्लिसिटी। ठीक है, असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? हिमंता बिश्वा शर्मा जी। गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया जी। चलिए, एंड यहीं पे याद रखेंगे असम में ही अंबुबाची फेस्टिवल भी हम ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया एन एम्बलम टू मार्क गोल्डन जुबली ऑफ रीनेमिंग ऑफ स्टेट। अभी मैसूर स्टेट बोला जाता था, अगर आपको याद हो, मैसूर स्टेट से नाम चेंज करके कर्नाटका स्टेट कर दिया गया। ठीक है, अब यहीं पे याद रखेंगे ये नेम चेंजिंग हुई कब थी? 1 नवंबर 1973 में हुई थी, करेक्ट। और अब 2023 में अगर हम देखें तो 50 साल पूरे हो जाएंगे, और इसी को क्या बोला गया? गोल्डन जुबली। जब 50 साल हो जाते हैं गोल्डन जुबली, 25 हो जाते हैं तो सिल्वर जुबली। ये जो रीनेमिंग की गई थी मैसूर स्टेट के एस कर्नाटका, ये कब किसके द्वारा की गई थी? बाय देन चीफ मिनिस्टर डी देवराज उरस जी के द्वारा की गई थी। एंड यही 50 साल की सेलिब्रेशन के लिए यहाँ पे अभी गोल्डन जुबली मनाई जा रही है ऑफ द रीनेमिंग ऑफ द स्टेट फ्रॉम मैसूर स्टेट टू कर्नाटका। ठीक है, और ये जो सेलिब्रेशन है इसको टाइटल दिया गया है हेसारा यितु कर्नाटका उसी रंगाली कन्नडा। आई रिपीट, हेसारा यितु कर्नाटका उसी रंगाली कन्नडा। ये आपके फेस्ट सेलिब्रेशन का यहाँ पे नाम दिया गया। और 1 अक्टूबर को यहाँ पे सिल्वर जुबली पूरी हो जाएगी, करेक्ट। 50 साल पूरे हो जाएंगे ऑफ द रीनेमिंग ऑफ कर्नाटका। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर रिवीजन पर। हाईलाइट ऑफ द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट होस्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। IICN NICF इन्होंने साइन किया MOU टू सिनर्जाइज प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज। WOH ने अप्रूव किया इंडिया सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ फ्रीडम फ्रॉम HPAI। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया NCERT वेब पोर्टल अपना चंद्रयान फॉर स्टूडेंट्स। BIS ने अप्रूव किया इंडिया का पहला इंडिजिनियस AC एंड DC कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड्स फॉर LEV, जो कि है लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। देन अमेंडमेंट टू एयरक्राफ्ट रूल्स, ये क्या थे कि जो पायलट्स की जो वैलिडिटी है 5 से 10 साल बढ़ा दी गई है। DOLR एंड NRSC इन्होंने साइन किया MOU टू मॉनिटर दिस स्कीम। देन मीना क्लाइमेट वीक ऑब्जर्व किया गया, कहाँ पर? सऊदी अरेबिया में। एंड COP28 होगा दुबई में, उससे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया। देन FICCI इकोनॉमिक आउटलुक सर्वे रिलीज किया गया, जहाँ पे इंडिया की ग्रोथ रेट बताई गई मीडियन एट 6.3%, 6 से 6.6% के बीच में ग्रोथ की बात की गई। देन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया इंडिया स्किल्स 23-24 एंड वर्ल्ड स्किल 2022 के यहाँ पे विनर्स भी डिक्लेयर करे गए। देन CCI ने अप्रूव किया मर्जर ऑफ IDFC लिमिटेड विद IDFC फर्स्ट बैंक। ये
ठीक है। देन 141st सेशन ऑफ द आईओसी कहाँ पर हुआ? मुंबई में। एंड 5 एडिशनल स्पोर्ट्स ऐड करने की बात की गई टू द एलए ओलंपिक गेम जो 2028 में होंगे। देन ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन ने लॉन्च किया एक बुक ऑन पीएम मोदीज रेडियो शो जो कि है मन की बात। 39th रेजिंग डे ऑफ एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड 16 अक्टूबर को। कटी बिहू सेलिब्रेटेड अक्रॉस असम ऑन 18th अक्टूबर। एंड कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धारामैया जी ने लॉन्च किया एम्बलम टू मार्क द गोल्डन जुबली ऑफ द रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर। काफ़ी अच्छे पुराने करंट अफेयर्स रिवाइज करते हैं तो वो भी आपके रिवाइज हो जाते हैं, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन रहता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। नेक्स्ट आ जाते हैं। अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। फर्स्ट एवर ये रिपोर्ट रहेगी ऑन द ग्लोबल एस्टिमेशन कि फार्मर्स के द्वारा पिछले 30 साल में कितना अमाउंट लॉस किया गया बिकॉज ऑफ द डिजास्टर। इस डिजास्टर में आपके आ जाता है फ्लड्स, ड्रॉट्स, इंसेक्ट इन्फेक्शंस, स्टॉर्म्स, डिजीज, वॉर्स। इसकी वजह से जो फार्मर्स के द्वारा अपनी फसल का लॉस हुआ है उसमें हम देखें तो वो टोटल अमाउंट अगर कैलकुलेट किया जाए तो 3.8 ट्रिलियन का लॉस देखने को मिलता है हमें बाय फार्मर्स ओवर द 30 ईयर्स टाइम फ्रेम। और ये कब से कब तक? 1991 से लेके 2021 तक का अगर डाटा देखें तो 3.8 ट्रिलियन तक का लॉस हमें देखने को मिलता है। और यही अगर हम कैलकुलेट करें तो 123 बिलियन डॉलर पर ईयर के हिसाब से ये सामने निकल कर आता है। ये यूएन के FAO के द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया था, करेक्ट। और ये जो वैल्यू है ना, इट इज इक्वल टू 5% ऑफ द ग्लोबल एग्रीकल्चर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नियरली 300 मिलियन टन्स ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस पर ईयर और द रियल GDP ऑफ ब्राजील इन अ ईयर 2022 की इसके बराबर है ये। ठीक, UNFAO की बात करें तो हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा इसका? रोम, इटली में। हेडक्वार्टर रोम, इटली में। एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ जाता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राइट। इनके द्वारा भी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ ताकि हमारा INS ब्यास है ना, इंडियन नेवल शिप ब्यास, उसका अपग्रेडेशन किया जा सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ, किसके लिए? INS ब्यास के अपग्रेडेशन के लिए। अब ये क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने CSL जो कि कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, किस लिए? कौन सी इंडियन नेवल शिप के अपग्रेडेशन के लिए? तो INS ब्यास। INS ब्यास के अपग्रेडेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाई अप किया है, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया? तो CSL एंड वाइस वर्सा। ठीक है, फिर यहीं पे याद रखेंगे 313.42 करोड़ रुपीस की लागत से यहाँ पे इसको अपग्रेड किया जाएगा। एंड जो ये आपका INS ब्यास है ना, यह आपके स्टीम से अब इसको डीजल प्रोपल्शन की तरफ लिया जाएगा। ठीक है, उसको रिपावर किया जाएगा, करेक्ट। एंड ये आपका पहला ब्रह्मपुत्रा क्लास फ्रिगेट है। इसको अब 2026 तक ये बन के कंप्लीट होगा, मतलब रिपावर्ड होगा फ्रॉम स्टीम टू डीजल। एंड 2026 में जाके ये आपका इन इंडियन नेवी में वापस से कमीशन हो जाएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे INS ब्यास की अगर बात की जाए, इसको डेवलप किसके द्वारा करा गया था? तो 2005 में इसको डेवलप किया गया था GRSE के द्वारा, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी एक और कॉन्ट्रैक्ट साइन किया MDL के साथ, मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। और ये किस लिए था? पहला ICG इंडियन कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग शिप को डेवलप करने के लिए, राइट। पहले ICG ट्रेनिंग शिप को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ। एंड 310 करोड़ की लागत से ये करा गया है। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ पे कौन रहेंगे? मधु S नैर। अगर बात की जाए हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोचीन, केरला में। एंड 1972 में इस्टेब्लिश करा गया था। फिर वहीं पे अगर मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की बात करें तो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन रहेंगे? संजीव सिंघल। हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में। एंड 1934 में इसको इनकॉर्पोरेट करा गया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सर CFA इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को रिलीज किया गया था। ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसको भी रिसेंटली रिलीज किया गया है, करेक्ट। और इस ग्लोबल पेंशन इंडेक्स को याद रखेंगे, ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है जो कि मर्सर के द्वारा रिलीज किया गया है, राइट।
फिर यहीं पे याद रखेंगे यहाँ पे इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो इंडिया 45th पोजीशन पे आ जाता है आउट ऑफ 47। एंड जिसने टॉप किया है यहाँ पे वो है नीदरलैंड। नीदरलैंड आपकी टॉप पोजीशन पे आ जाता है, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे इसको। फिर यहीं पे अगर मर्सर की मैं बात करता हूँ जिनके द्वारा ये 15वां ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया, यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वो है मार्टिन फरलैंड। हेडक्वार्टर कहाँ पर रहेगा, न्यूयॉर्क यूएसए में। एंड 1945 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं 35 गोरखा राइफल्स राइट ऑफ इंडियन आर्मी, इनके द्वारा अब इनको गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है ड्यूरिंग द कैम्ब्रियन पेट्रोल, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, यूके के द्वारा होस्ट कराई गई थी। एंड लोकेशन भी आपकी यही रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया। तो 35 गोरखा राइफल जो कि फ्रंटियर फोर्स टीम है ऑफ इंडियन आर्मी, इनके द्वारा अभी गोल्ड मेडल जीता गया एट द कैम्ब्रियन पेट्रोल कंपटीशन 2023 में, जो कि एक इंटरनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है। वेल्स यूके में इसको कराया गया था। 6 से 15 अक्टूबर के बीच में इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। एंड फिर यहीं पे याद रखेंगे गोल्ड मेडल तो इनके द्वारा जीत लिया गया। फिर इसके बाद जो सिल्वर मेडल आया वो किसको आया, 67 पंजाब रेजिमेंट ऑफ पाकिस्तान आर्मी को सिल्वर मेडल आया। एंड ब्रॉन्ज मेडल मिलता है यहाँ पे ब्रिटिश आर्मी को, करेक्ट, ब्रॉन्ज। तो इंडिया गोल्ड, इंडिया के 35 गोरखा राइफल्स को गोल्ड, पाकिस्तान आर्मी के 67 पंजाब रेजिमेंट को सिल्वर एंड ब्रिटिश आर्मी को यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला। कराया किसके द्वारा, यूके के द्वारा। लोकेशन क्या रहेगी, यूके, ठीक है, जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा अभी $181 मिलियन का लोन अप्रूव करा गया है। और ये जो लोन है ना आपके अहमदाबाद गुजरात में पेरी अर्बन एरियाज के डेवलपमेंट में लगेगा। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, वहाँ पे वेरियस सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए ये पैसे का यूटिलाइज किया जाएगा। और इसमें अगर हम देखें तो काफ़ी सारे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, 166 किलोमीटर लंबा आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क सही किया जाएगा। 126 किलोमीटर लंबा स्टॉर्म शेल्टर ड्रेनेज को बनाया जाएगा। 300 किलोमीटर के सीवेज सिस्टम्स बनाएंगे और 4 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी यहाँ पर सेटअप किए जाएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, वीमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यहाँ पे ट्रेन किया जाएगा कि कैसे वाटर सप्लाई सिस्टम को ट्रेन किया ऑपरेट किया जाता है, राइट। तो ये सारे आपके प्रोजेक्ट्स आप देखेंगे इस लोन से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अप्रूव किया है, इसके अंडर यहाँ पर ये पूरे होंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस। इनको रिसीव करेंगे अभी सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट IFFI 2023। IIFI क्या है, ये आपका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर होगा, अभी गोवा में होगा, नवंबर में होगा, ठीक है, 20 से लेके 28 नवंबर के बीच में होगा। एंड इसके दौरान ही हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। और ये 54th IFFI होगा, याद रखेंगे, 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, जो कि गोवा में होगा, राइट। तो मार्क करके चलेंगे। फिर इन्होंने अकेडमी अवार्ड जीता 1988 में एट द गोल्डन ग्लोब 1988 फॉर हिज रोल इन वॉल स्ट्रीट एंड सो ऑन, राइट। बट इंपॉर्टेंट है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 1999 में इस्टेब्लिश किया गया था, जो कि 30th IFFI था, जो कि हैदराबाद में होता और पहली बार तब दिया गया था, करेक्ट। जो भी सिनेमा में, वर्ल्ड के सिनेमा जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अच्छा काम करते हैं ना, उनको सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अरिंदम बागची, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है, राइट। और अभी इनको इंडिया का परमानेंट एम्बेसडर टू UN इन जिनेवा घोषित कर दिया गया है, राइट। याद रखेंगे, इनको परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द UN एंड अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया है इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड, करेक्ट। अरिंदम बागची से पहले याद रखेंगे इज सेट टू टेक ओवर द पोस्ट फ्रॉम किससे, या फिर ये किनको सक्सीड करेंगे, ये सक्सीड करेंगे इंदिरा मानी पांडे जी को, करेक्ट। ये 2020 से इस पोजीशन में थे 3 साल के लिए एंड अब ये वापस दिल्ली जा रहे हैं। एंड इनकी बात करें, अरिंदम बागची, ये 1995 बैच के IFS ऑफिसर है, राइट, नॉट IAS, IFS ऑफिसर है। एंड इन्होंने स्पोक्स पर्सन की पोजीशन संभाली थी मार्च 2021 में। इससे पहले ये एम्बेसडर भी रह चुके हैं ऑफ क्रोएशिया फ्रॉम 2018 से 2020 एंड ये डेप्टी हाई कमिश्नर थे टू श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स फिर होमवर्क सेक्शन पर।
पहला, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंट्रोड्यूस ट्रेडेबल ग्रीन क्रेडिट स्पेशल प्रोग्राम। दूसरा, अबॉर्जिनल एंड टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर्स, ये इंडिजिनियस सिटीजन है ऑफ विच कंट्री। तीसरा, यूके गवर्नमेंट हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच इंडियन स्टेट फॉर स्मार्ट डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए एंड मैं चाहता हूँ और अच्छा यहाँ पर बच्चों का रिस्पॉन्स आए इन द होमवर्क सेक्शन। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.